ओम शांति। आज 11 अगस्त 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने पढ़ाई, योग और सर्विस के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचवाया है। साथ ही साथ धारणा में बाबा कहते बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तुम बच्चों को ही अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनानी है। जब चाहो, जितना समय चाहो, परम धाम में मन को ले चलो और वहां पर बाप के साथी बनकर के बैठो। बाप दादा आज यही बच्चों को इशारा भी देते हैं कि बच्चे पढ़ाई के आधार से ही कर्मातीत अवस्था बनानी है, पतित से पावन बनने का लक्ष्य रखना है और रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। साथ ही साथ आज बाबा ने जो मंत्र हम बच्चों को दिया है, उसी मंत्र से सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, इस मंत्र से बाबा कहे तुम बच्चों को कर्मेंद्रिय जीत बनना है। इन कर्मेंद्रिय से कभी कोई पाप कर्म नहीं करना है, तब तुम पवित्रता के गुण को धारण कर सकेंगे और इस गुण में नंबर 1 हो जाएंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। तो पढ़ाई और सर्विस। साथ ही आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। उत्तर है, बाप ने मंत्र दिया है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यही मंत्र याद रखो। क्यों? क्योंकि बाबा कहे तुम्हें अपनी कर्मेंद्रिय से कोई पाप नहीं करना है। जब ये मंत्र याद नहीं रहता है तो कर्मेंद्रियां बुरा सुनने में, बुरा देखने में, बुरा बोलने में लगी रहती है, तो पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते ये मंत्र याद रखो तो तुम्हें अपनी कर्मेंद्रिय से कोई पाप कर्म नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं। इसलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? पूछते बाबा, किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन, सर्व का सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। बल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको करना है। मनुष्य कोई सर्व की सदगति नहीं कर सकते हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता है। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। हम आत्मा है। बाबा कहे कोई को भी तुम आत्मा का ज्ञान दो, तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसको पता ही नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है। जो बाबा कहते हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। यह भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रिय से कितना पाप करती रहती है। इसलिए बाबा मंत्र देते हैं। कौन सा मंत्र? अब हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल।
इन्हीं कर्मेंद्रिय से मुख्य पाप कर्म होते हैं। किसको कहा जाता है? आत्मा को। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप कहते हैं तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए, फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। पहले भी बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि 5 स्वरूप का चक्र घुमाते रहो। ये स्वदर्शन चक्र है, ये स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। फिरते रहने से ही क्या होगा कि कर्म विनाश हो जाएंगे। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरण करने के लिए, ऐसे नहीं माला बैठ सिमरण करनी है। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना, सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरी पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परमधाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं उनका सिमरण कर अपना कल्याण करना। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व गुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। सर्व गुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता से विशेष प्रभावशाली भव। जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही है, लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज में नामी ग्रामी हो जाते हैं। ऐसे आप बच्चों को सर्व गुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं, ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। अपने में भी सर्वगुण सर्व शक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। आज का स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दी तो सदा निश्चिंत रहेंगे। आज का व्यक्ति इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार में, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता है, प्यार का स्वरूप हो गया। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहर उछलती है। अच्छा, ओम शांति।